टीम मेंबर पार्लियामेंट है, उसका उनके विवादित बोल है, कहा कि टीम सूर्य कुमार यादव और जय शाह के परिवार की नहीं है। ट्रॉफी मस्जिद चर्च गुरुद्वारे क्यों नहीं गई? ऐस गलो तानू नहीं सी दी ट्रॉफी। अगर एशिया कप की हम आपको ट्रॉफी दे देते तो यही रोला पड़ता था। 3 चीज पर कभी भरोसा नहीं करना। पहला, रामदेव बाबा के सम्मान पर, दूसरा मोदी जी के जुबान पर और तीसरा अंध भक्तों के ज्ञान पर, जिसको आज तक ये पता नहीं चला कि गाय का दूध पीना है या मूत। ये मैं नहीं कह रहा, देख ले आपकी जनता कह रही है। आपने माना कि हम अपना बाजार आपके लिए खोल देंगे, हम $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? और आप जहां बात कर रही हैं बाजार खोलने की, उसने तो टांगे खोल दी है। बाजार तो बड़ी दूर की बात है। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए। बीजेपी को जितना झूठ बोल बोल के गोदी मीडिया ने उठाया है, किसी मीडिया ने नहीं उठाया। सरकार चला रहे उद्योगपति, बदनाम हो रहा है मुस्लिम, बेइज्जत हो रहे हैं दलित, इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदू और मर रहा है गरीब। ये कड़वा सच है जो उसने कहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, हैरानकुन बात है कि तासुब की ये बात है कि तासुब इनके अंदर इतना है कि मैं वो आपको बता ही नहीं सकता कि इंडिया के लिए जो आज मैं व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ कि पीछे टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया इंडिया ने, और जीतने के बाद जो है ट्रॉफ़ी जो है हमने ये ट्रॉफ़ी ले गए हैं मंदिर के अंदर, और तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले दिखा दें जी, फिर उसके बाद मैं कमेंट्स करता हूं। टीम मेंबर पार्लियामेंट है, उसका उनके विवादित बोल है, उन्होंने कहा कि T20 ट्रॉफी को मंदिर ले जाने पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कहा कि टीम सूर्य कुमार यादव और जय शाह के परिवार की नहीं है। ट्रॉफी मस्जिद चर्च गुरुद्वारे क्यों नहीं गई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। और ट्रॉफी जो है आप मंदिर लेकर गए हैं, ऐस को लो सी तानू ट्रॉफी नहीं दी थी। हमें पता था कि आपको ट्रॉफी दे दें। अगर एशिया कप की हम आपको ट्रॉफी दे देते तो यही रोला पड़ता था। आपने जो है ना इंडिया, ये ट्रॉफी की मालिक जो है पूरी भारत है, पूरे भारत की आवाम की ट्रॉफी है। ये जय शाह या सूर्या यादव वो उसके अंदर कह रहा है कि उसके फैमिली की ये ट्रॉफी नहीं है, कि उनकी फैमिली की ट्रॉफी और सिर्फ मंदिर के अंदर ही जाएगी। मंदिर के अंदर ही क्यों जाएगी ट्रॉफी? अगर आप जितवाने में हाथ तो जो है वो संजू सैमसंग का है, उसने बेहतरीन खेला, वर्ल्ड कप तो उसने जितवा दिया आपको, बेहतरीन खेला। तो पहले चर्च लेकर जाते आप ट्रॉफी, पहले चर्च लेके जाते, क्रेडिट देते ना उसको क्रेडिट देते मस्जिद, फिर उसके बाद मस्जिद में लेके जाते, गुरुद्वारे लेकर जाते, ट्रॉफी को फिर सारी जगह घुमाते, क्योंकि पूरे भारत की ट्रॉफी है। यहां भी आप तासुब फैला रहे हैं, यानी ये आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है, ये आपने तासुब फैलाया है। यहां पर आपने ये बताया है, इंतशार फैलाया है, आपने ये बताया कि हिंदू जो है वो हर जगह, मसलन सिर्फ हिंदू मालिक है ट्रॉफी का मालिक सिर्फ हिंदू है। ऐस गलो तानू नहीं सी दी ट्रॉफी मसला के भी, इसलिए जो है ना मैं ट्रॉफी आपको इसलिए नहीं दी थी क्योंकि आपने वहां जाके जो है ना ये मामलात करने थे, ये इंतशार फैलाना था। अरे भाई, ट्रॉफी सबकी है, पूरे भारत की ट्रॉफी है, पूरी भारत की पूरी जनता जितनी भी है उन सबको खुशी हुई है जीतने की, तो आपने सारी जगह घुमानी थी ट्रॉफी को। अच्छा जी, यहाँ को एक वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, इंडियन ही हैं, और वो कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाइएगा जी क्या कह रहे हैं, कमेंट्स बाद में करेंगे। जरा 3 चीज पर कभी भरोसा नहीं करना। पहला, रामदेव बाबा के सम्मान पर, दूसरा मोदी जी के जुबान पर और तीसरा अंध भक्तों के ज्ञान पर, जिसको आज तक ये पता नहीं चला कि गाय का दूध पीना है या मूत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी 3 बंदों पे उसने कहा भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। उसने कहा रामदेव बाबा और के सम्मान पर और मोदी की जुबान पर और अंध भक्तों के ज्ञान पर कभी भी आपने एतबार नहीं करना, क्योंकि जिनको यही नहीं पता कि गांव का दूध पीना या मूत पीना। अरे यार तो मच, यानी ये मैं नहीं कह रहा, देख ले आपकी जनता कह रही है, यानी जनता को आपको पता है कि आप लोगों को यही तमीज नहीं है कि आपने गांव का दूध पीना है या ओए। आगे भी मीडिया पे कुछ मामला हो रहा है, मीडिया पे कोई बात चल रही है, जरा वो भी दिखा दीजिए। मीडिया पे कोई बात कर रहे हैं। आपने माना कि हम अपना बाजार आपके लिए खोल देंगे, हम $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे, हम रूस से तेल खरीदना आपके कहने से बंद करेंगे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? अमेरिका कौन होता है कहने वाला? मैं बताता हूं आपको, आपका दादा अब्बू,
आपने मेरे रात के व्लॉग में वो गाना नहीं सुना कि वो परदादा है, ये वो खबर अखबार में आई है, वो इतना चला, कितना वायरल हुआ है। उसने हरनाम सिंह ने जो गाना गाया है वो आपका दादाबू है। अमेरिका कौन है? और आप जहां बात कर रही हैं बाजार खोलने की, उसने तो टांगे खोल दी हैं। बाजार तो बड़ी दूर की बात है, बाजार तो बहुत दूर की बात है। उसने तो टांगे खोल दी बड़े शैतान के लिए और सारा कुछ हो गया। ये तो बाजार तो बड़ी दूर की बात है। और टैरिफ बढ़ जाए या फलां हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो मोदी एक जलील तरीन इंसान है, वो गंदा तरीन बंदा है। उसकी जो सियासत है वो एक गंदी सियासत है। उसके ऊपर आप ये कमेंट्स आप बोलती हैं, बोले जाए, आप पे भी निकालनी गर्मी, हम भी निकाल रहे हैं गर्मी। हम भी बैठ के यहाँ पर आपकी वीडियोस ही दिखाते हैं, उसी पे तबसरा करते हैं, उसी पे कमेंट्स करता हूं मैं कि ये जो है ना इंडिया के सामने, पूरी जनता के सामने ले आते हैं, हर चीज को आईना दिखा देते हैं। ये चोर किस तरह से ये जीतते हैं या किस तरह से इनकी हुकूमतों में ये आ जाते हैं और किस तरह से ये मामलात होते हैं, क्या करते हैं। एंकर ने सवाल किया और सवाल करके वो गई फंस। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए। आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। आपने सवाल तो कर लिया लेकिन गई फंस आप। और श्रेय वो कह रहा कि सारी मेहनत आपकी है, आप जाके लपक के श्रेय ले लें। यानी वहां पर आप अपना कोई जो है ना अपने मेहनत का जो क्रेडिट है, जो चीजें हैं वो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि आपने जितना झूठ बोल बोल कर उठाया बीजेपी को, जितना झूठ बोल बोल के गोदी मीडिया ने उठाया है, किसी मीडिया ने नहीं उठाया इतना जितना गोदी मीडिया ने उठाया। और ये किस तरह से होता है, क्या हो गया, किस तरह जीत जाना, क्या करना है, ये करना है, सारा कुछ पता होता है हर बंदे को। मशीनें आपके पास हैं, बटन जो दबता है, जब बटन दबाते हैं तो वो किधर दबना है या किसने दबाना है या क्या करना है, क्या सिस्टम होना है, ये सारे सिस्टम आपके अंदर, आपके अंडर के होते हैं, आपके अंडर होते हैं। और सारे सिस्टम के अंदर से आपने सारा कुछ करना होता है। और कोई ऐसी बात नहीं, ये तो अभी बैठा हुआ है, जाना भी है इसने। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए, और इससे पहले जितने आए वो बहुत बेहतर आए, लेकिन जब ये आया ये तकरीबन बगैर टैप ही आया। और ऐसा बगैर टैप बंदा आया जिसने आकर जो है ना इतना तासुब फैला दिया। एक सवाल कर रहा है एंकर एक खातून से और कह रहा है कि हमारे भारत के लिए कड़वा सच बोलें, 3 कड़वा सच जो है ना, सच्ची बातें वो कही की जाए। तो क्या कर रही हैं जी? सरकार चला रहे उद्योगपति, बदनाम हो रहा है मुस्लिम, बेइज्जत हो रहे हैं दलित, इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदू और मर रहा है गरीब। हाय हाय, बदनाम हो रहे हैं हिंदू यानी इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदू और मुसलमान जो है उसके लिए भी। और ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है जो उसने कहा है। बहुत सारे लफ्ज उसने बोले, लेकिन मैं गरीब के मर रहा है गरीब, मर रहा है गरीब। और वाकई ही मैंने देखा है, बेपनाह देखा है कि गरीब वहाँ पर मर रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है उसके लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उसके पास। और इनकी अय्याशियाँ इस तरह से हैं कि आपकी सोच है कि जहाँ मर्जी अय्याशियाँ कर रहे हैं, जिधर मर्जी जा रहे हैं, जिधर मर्जी जो कुछ हो रहा है। और अंत भक्त जो हैं वो जो मर्जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहरहाल ये जितने मामलात हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत बड़ी सियासत खेलनी चाहिए। बड़ी कुछ कहा कि ये भी मेरा हो जाएगा, ये भी मेरा साथ दे देगा, ये भी मेरा साथ दे देगा। कोई आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि आप किसी के साथ खड़े नहीं हुए। आपने हमेशा पीठ में ही छुरा घोपा है। आप ऐसे लोग हैं, आपने पीठ में ही छुरा घोपा है। आपने हमेशा जिसके साथ दोस्त बनाया उसी का साथ धोखा किया। और आप किसी को दोस्त बना ही नहीं सकते हैं और कोई आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। हमने जिसको दोस्त बनाया आज तक वो हमारा दोस्त है और वो हमारी तारीफों के पुल बांधता है, वो हमारी तारीफों के पुल बांधता है, हमारी पॉलिसियों को सलाम करता है। और हमारी इज्जत जो है, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह पर पाकिस्तान 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 हो रहा है। कि उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह ये है कि सरहदों पर खड़े नौजवान हमारी जिंदगियों की, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ईमान के साथ, ईमान की ताकत के साथ, कलमे की ताकत के साथ, नारे तकबीर के वो जो नारा है उसकी ताकत के साथ। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में, महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और उन नौजवानों को हमेशा कायम और दायम रखे।
पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।